हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको संस्कृत की तैयारी कराने जा रहे हैं। हम लोग संस्कृत का यह आज 7वां चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने महत्वपूर्ण चैप्टर नीति श्लोका को, जिसका मतलब होता है नीति के श्लोक को हम लोग देखेंगे, जो हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और संस्कृत का यह पुस्तक प्यूसम का यह एक भाग है, जिसमें आज हम लोग 7वां चैप्टर को देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत के चैप्टर में, संस्कृत के विषय में इतने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, उसमें एकदम अच्छे तरीके से स्कोर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ इस चैनल पे धैर्य बनाकर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ नए मोटिवेशन और नई ऊर्जा के साथ आपके साथ बात करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। आज का चैप्टर है नीति श्लोका। तो आइए देखते हैं नीति श्लोका। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीति श्लोका, जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। जो हम लोगों का चैप्टर नंबर कितना है? 7 है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते और देखते भी चलेंगे, और साथ में अगर आप लोग पेन कॉपी के साथ बैठे हैं तो उसको नोट डाउन भी कर लें। चलिए पढ़ते हैं। कहता है, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पवर्ण अंश विशेषे अध्याय 33-40 रुपया विदुर नीते संकलितः। कहता है कि इस पाठ में या यह पाठ कह सकते हैं, अयम पाठ का है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 30-40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। आप इस चीज को याद रखिएगा, विदुर नीति से संकलित है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देता है कि नीति श्लोका किस नीति से संकलित है, तो यहाँ याद रखेंगे विदुर नीति से यह क्या है? संकलित है, जो महाभारत के एक उद्योग पर्व अंश है, जो 30वें और 40वें अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट को आप नोट कर लीजिए या कंसेप्ट बना लीजिए कि यह जो पाठ है वह महाभारत ग्रंथ से है, जो उद्योग पर्व और उसका जो अध्याय है 30 और 40 के रूप में इसमें संकलित है। और यह जो संकलित है वह विदुर नीति के रूप में संकलित है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, और अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं। कहता है, युद्धम आश्रम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कश्चित प्रश्न नीति विषय कान पृच्छति। कहता है, इसका मतलब अगर समझे तो कहता है, युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए, अपनी चित्त के शांति के लिए प्रश्न पूछे। यानी कहता है ना कि यह जो चैप्टर है वह तो महाभारत से रचा ही है, महाभारत के रूप में यह संकलित है विदुर नीति से। और इसके साथ इसमें क्या कहता है कि जब युद्ध हो रहा होता है महाभारत की, तो उस समय जो धृतराष्ट्र जो अपने मंत्री, सबसे श्रेष्ठ जो मंत्री हैं, उनसे अपने चित्त को, अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए उनसे प्रश्न पूछते हैं, और उनके जो मंत्री हैं क्या जवाब देते हैं, आइए देखते हैं। कहता है, तेसाम समुचित मूत्रम विद्रो ददाति। उस पे कहते हैं, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, यानी कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। क्या देते हैं, आइए देखिए। तदेव प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। कहता है कि वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। वही प्रश्न उत्तर स्वतंत्र रूप से क्या है? ग्रंथ रत्न जो है वह विदुर नीति है। आगे बढ़े तो कहता है, इयमपि भागवत गीते महाभारतस्य अंगापि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहता है, यह भी भागवत गीता की तरह
महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। आगे बढ़िए तो कहता है, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे श्लोक की ओर। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ये श्लोक की ओर बढ़ेंगे। कहता है, यस्य कृत्यम न विघ्नति सित मुस्नम भैरति समृद्ध समृद्धवा स वै पंडित उच्यते। कहते हैं, बताते हैं, कौन बताते हैं? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र नहीं, बताते हैं कौन? विदुर। क्या बताते हैं? जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है, वही पंडित कहे जाते हैं। फिर से आपको बताते हैं, जिसके धर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है। विघ्न कहने का मतलब उनको इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। ये कौन जवाब देते हैं? तो ये धृतराष्ट्र को विदुर जी। आगे बढ़ते हैं तो अगला श्लोक आपको कहता है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्मणं उपायज्ञो मनुष्यानां नर पंडित उच्यते। इसका मतलब समझिए। कहता है, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय जानने वाले व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। यानी कह रहे हैं विदुर जी अपने धृतराष्ट्र जी को कि देखिए महाराज, पंडित वही कहे जाएंगे, विद्वान वही कहे जाएंगे जिसके पास, पहले श्लोक की हम बात करें तो पहले श्लोक में कहा कि जिसके पास न सर्दी होनी चाहिए न गर्मी होनी चाहिए, न उनको भय होना चाहिए न उनको डर होना चाहिए, न उनको सुख चाहिए न शांति चाहिए। मतलब वो किसी भी तरह का जो उनके जीवन में विघ्न डालता हो, वो सब से वो परे हैं, तो वैसे व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। और उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं कि वह व्यक्ति जो सभी जीवों को जानने वाले हो, सभी कर्म के योग को जानने वाले हो और मनुष्यों के उपाय के जानने वाले हो, तो ऐसे व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। ये कौन बता रहे हैं? ये विदुर बता रहे हैं। किनको? धृतराष्ट्र को। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे कहता है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। कहता है, इसका मतलब समझिए कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। इसका मतलब समझिए कि मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है या प्रवेश कर आता है। बिना बुलाए जो मूर्ख व्यक्ति है ना, क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन बिना बुलाए चला आता है, तो आप याद रखिएगा मूर्ख व्यक्ति यानी मूर्छता। तो यही यहाँ पे कहता है कि मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है या चला आता है, बिना पूछे। देखिए, बिना पूछे भी बहुत बोलता है। बिना पूछे हुए भी वह क्या करता है? बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेता है। विश्वास कर लेता है। ये कौन लोग कर लेते हैं ऐसे? तो ऐसे जो करने वाले हैं वे मूर्ख लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन विश्वास जल्द कर लेगा, तो ऑप्शन आपको बन जाना चाहिए कि वह मूर्ख व्यक्ति है जो किसी पर तुरंत भरोसा या विश्वास कर लेता है और वह बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है। तो उम्मीद है आपको तीसरा श्लोक समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चौथा श्लोक कहता है, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुतमा विद्या का परम तृप्ति अहिंसक सुख वहा। इसका मतलब समझिए, कहता है कि मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा क्या है? धन है। और एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। विद्या ही एक वस्तु है
विद्या ही एक वस्तु है, विद्या ही एक वस्तु है जिससे अधिक तृप्ति मिलती है, और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करता है। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे कहते हैं विदुर जी अपने धृतराष्ट्र जी को कि देखिए महाराज, मात्र एक ही धर्म है, मात्र एक धर्म ही है, मात्र एक धर्म ही है जो सबसे बड़ा धन है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सबसे बड़ा धन कौन है, तो आप यहाँ पे बरगला जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा धर्म है। तो एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है और एक क्षमा ही सबसे बड़ा उत्तम शांति है। विद्या ही एक वस्तु है जिससे अधिक तृप्ति मिलती है, विद्या ही एक ऐसी वस्तु है जिससे अधिक तृप्ति, अधिक सुखी और अधिक शांति मिलती है, और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। एक अहिंसा के मतलब कोई पे आप किसी को किसी तरह के कोई कष्ट न दे, कोई किसी को बलि न करे, तो इस चीज़ को अहिंसा कहा जाता है। तो आप जब ऐसे नहीं करेंगे तो वह आपको बहुत बड़ा या सबसे बड़ा आपको सुख प्रदान करेगी। तो उम्मीद है आपको यह चौथा श्लोक भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पांचवा श्लोक आपसे बात कहता है यह बात किन दोनों के बीच में हो रही है, तो याद है ना, एक धृतराष्ट्र और एक विदुर जी के, ये दोनों के बीच में यह बात ऐसी हो रही है, और विदुर जी सभी प्रश्नों का उत्तर अपने धृतराष्ट्र जी को दे रहे हैं। चलिए पढ़ते। पांचवा कहता है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्नम काम क्रोधस्त लोभस्तम देदत त्रयम तज्यते। कहता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब समझिए कि नरक के 3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं। एक कौन कर रहे हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र जी को, कि नरक के भैया 3 द्वार हैं। कौन कौन द्वार हैं आप समझिए। नंबर फर्स्ट में है काम, सेकंड में क्रोध, थर्ड में कौन सा हो जाएगा, काम क्रोध लोभ। नरक के कितने द्वार हैं, 3, काम क्रोध लोभ। अगर ये सभी आपको क्या करता है, अपने आप को, इंसान को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यह जो है ना अपने आप ने इंसान को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा धृतराष्ट्र जी को विदुर जी बता रहे हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये कहते हैं विदुर जी कि इसलिए जो काम क्रोध लोभ है ना, इन तीनों को प्रत्येक मनुष्य को त्याग देना चाहिए। आप में से कितने त्याग सकते हो, कमेंट करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं छठे श्लोक की ओर। छठा श्लोक आपसे कहता है, देखिए छठा श्लोक आपसे कहता है, देखिए यहाँ पे षड दोषा, देखिए षड दोषा पुरुषे नेह हतवया भूमि मिच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। इसका मतलब आप समझिए क्या कहता है। कहता है कि उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा, उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा, उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा यानी अधिक सोना, नींद जो मारते हो ना 12 घंटे, वैसे नहीं, आप उचित टाइम से सो और उचित टाइम से जग जाओ और उचित टाइम पे अपना वर्क करो। आप एक श्रेष्ठ आदमी, आप एक महान व्यक्ति अवश्य बनोगे। तो अधिक सोना, तंद्रा, तंद्रा का मतलब क्या होता है, ऊँघना। और उसके बाद आपको कहा है भय, भय के मतलब समझ रहे हैं ना, डर नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर डर है, और डर इस बात की नहीं कि आप गलत करें और डरना मत, डर इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट खराब तो नहीं आएगा ना। अगर आपने अच्छा करा है तो निश्चित है अच्छा आएगा। तो इस चीज़ के बारे में वे धृतराष्ट्र जी को विदुर जी समझाते हैं या कहते हैं कि भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब लंबे समय तक काम करने की आदत। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि आप कोई काम लंबे समय तक ना करें, उसको पार्ट डिवाइड तोड़ तोड़ के करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वही चीज़ यहाँ कहते हैं कि दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इन 6 दोषों को मनुष्य को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। 6 दोष में आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला हमने बताया निद्रा, निद्रा का मतलब अधिक नहीं सोना। तंद्रा मतलब ऊँघना नहीं। भय, क्रोध,
आलस्य और दीर्घ सूत्रता। और हमने दीर्घ सूत्रता का मतलब आपको बता दिया कि लंबे समय तक काम करने की आदत नहीं होनी चाहिए। आप जब कर रहे हो ना तो उसको डिवाइड कर दो टाइम में, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स ऐसे करके, तो आप उसके लिए अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। चलिए 7वें पॉइंट पे चलते हैं। 7वां इनका श्लोक कहता है, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मिर्जा रचते रूपम कुल वृतेन रक्षते। इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चों कि सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मिर्जा रचते रूपम कुल वृतेन रक्षते। कहते हैं ना, कहते हैं कौन? विदुर जी, कि देखिए महाराज, जो सत्य है ना, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। योग का मतलब अभ्यास। अगर आप अभ्यास करोगे तो विद्या की रक्षा अवश्य होगी। जैसे हमने आपको इस समय पढ़ाया तो आप इसको 4 बार, 5 बार, 6 बार देख करके अगर आप इसको अभ्यास करते हैं तो आपकी विद्या जो है वह रक्षा होगी। उसकी रक्षा करने का मतलब यह जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको हमेशा माइंड में सेटअप रहेगा। तो वही चीज कहता है कि विद्या की रक्षा योग से होती है, रूप की रक्षा मृजा का मतलब उबटन से होती है, और कुल का मतलब खानदान, कुल खानदान वंश जानते हो ना आप लोग, वही कुल खानदान की रक्षा वृत्त यानी आचरण कैसा है? गंदा है, खराब है, तो इस चीज से आपका वंश और खानदान की क्या होती है? रक्षा होती है। तो ये सभी बात कौन कहते हैं? धृतराष्ट्र जी अपने विदुर जी कहते हैं अपने महाराज को, यानी धृतराष्ट्र को। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आई होप। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। आज का 8वां श्लोक आपसे कहता है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका मतलब समझिए क्या कहता है प्यारे बच्चों। कहता है कि हे राजन मतलब धृतराष्ट्र जी को, हे राजन, सत्य बोलने वाले यानी प्रिय बोलने वाले सदैव आपको मिल जाएंगे। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय बोलने वाले कहने का मतलब आपके पक्ष में जब आप गलती कर रहे हो ना तो आपको वह गलती नहीं कहेगा, आपके बारे में वो खूब बड़ाई करे, अरे ऐसा किया, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ वही चीज कह रहे हैं कि प्रिय बोलने वाले व्यक्ति बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बिना खोजे मिल जाते हैं। लेकिन वही आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि लेकिन वही अप्रिय बोलने वाले सही नहीं, जल्दी नहीं मिल पाते हैं, और वे सदा क्या बोलते हैं? उचित बोलते हैं, लेकिन सुनने वालों को वह दुर्लभ लगता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि महाराज, प्रिय बोलने वाले सदैव आपको मिल जाएंगे। कौन बोल रहे? धृतराष्ट्र जी को विदुर जी बोल रहे हैं कि महाराज, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन अगर वही बात करें अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ से मिलते हैं। ये कौन बोलते हैं? तो विदुर जी बोलते हैं। अगला श्लोक की ओर बढ़े तो अगला श्लोक कहता है, पूजनीया महाभाग पुण्या सच गृह दीप्त्या स्त्रियो गिरहस्योक्ता अस्मात् द्रक्ष्य विशेषतः। कहता है इसका मतलब समझिए कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। कहते हैं कि महाराज, जो स्त्रियां हैं ना वह हमेशा लक्ष्मी, पूजनीय और उनको महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित यानी घर को उजाला करने वाली कही गई हैं। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। इसलिए महाराज, जो स्त्रियां हैं ना वह हमेशा रक्षा करने योग्य होती है, और ऐसा आज हमारे समाज में हो रहा है। जैसा कि आप लोग आधुनिक जीवन में हैं, आप समझिए क्या हो रहा है। इतने सारे रेप, बलात्कार हो रहे हैं, क्या वह स्त्री की रक्षा हो रही है? जरा आप कमेंट करके लिखिएगा इसके बारे में, हम आपके कमेंट को अवश्य पढ़ेंगे। चलिए अगले आज का 10वां
आज का 10वां और आखिरी श्लोक आपसे साझा करने जा रहे हैं। आज का 10वां श्लोक आपसे कहता है, अकृति विनियो हन्ति, अकृति विनियो हन्ति, हनत हनत अनर्थ पराक्रम, हन्ति नित्यम क्षमा, क्रोध माचरो हनत्य लक्षणम। इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चों, कहता है कि विनम्रता अपशय को दूर करती है। विनम्रता अपशय को क्या करती है? दूर करती है। परिश्रम गरीबी दूर करता है। परिश्रम गरीबी दूर करता है। और क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है। और क्षमा सदैव किसको दूर करता है? क्रोध को दूर करता है। और सुंदर आचरण बुरी आदत को दूर करता है। और सुंदर आचरण किसको दूर करता है? तो बुरी आदत को दूर करता है। तो यहाँ तक आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। फिर से लास्ट श्लोक को एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो विनम्रता है वह अपशय को दूर करती है। जो विनम्रता है वह किसको दूर करती है? तो अपशय को दूर करती है। जो परिश्रम मेहनत करोगे ना तो आपके पास गरीबी नहीं रहेगा। जैसे अभी पढ़ाई की गरीबी है, आप बहुत गरीब हो पढ़ाई में, तो ये गरीबी है ना। बहुत ऐसे गरीब लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे भैया हमको समझ में नहीं आता, हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें। अरे भैया आप पढ़ो तो सही, आप उसमें मेहनत तो करो। आप मेहनत करके देखो, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। आप गरीब कहने का मतलब, अगर आप पढ़ाई को पढ़ते हो, समझते हो और देखते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखते हो और समझते हो, तो गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं कि आप गरीब पढ़ाई में नहीं रहोगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है इसी में, जो क्षमा है ना, अगर आपको किसी ने गाली दिया, अगर आप उसे क्षमा कर देते हैं, आप उसे क्षमा कर देते हैं, तो आपके अंदर जो क्रोध है वह हमेशा क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। वही कहते हैं कौन? विदुर जी धृतराष्ट्र जी को। और कहते हैं कि सुंदर आचरण बुरी, अगर आपका आचरण सुंदर का मतलब अच्छा है, जैसे आपके अंदर चोरी का गुण है, क्या आचरण अच्छा है? बिल्कुल नहीं है, गलत है ना। तो यहाँ पे आपका जो आचरण गंदा रहेगा, तो आपका जो आचरण गंदा रहेगा तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर गंदी बातें भर जाएगी। लेकिन अगर आपकी आचरण अच्छी रहेगी तो अंदर की जो गड़बड़ी है ना वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको 10वां श्लोक समझ में आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही तक, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस।